के लिए संसाधनों की कमी का संकट हमें नई कॉलोनियों की आवश्यकता की ओर अग्रसर कर रहा है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या नए ग्रहों पर मानव जीवन की संभावनाएं वास्तव में हमारे लिए उपलब्ध होंगी। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के तहत पुनर्जीवीकरण की प्रक्रिया को लेकर एक गहरे विवाद का जन्म होता है। क्या यह वाकई मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है? इसे समझना अत्यंत आवश्यक है, और इस प्रक्रिया की जटिलता में डूबना भी। माइकी और तामू की मित्रता की कहानी में जोश और विश्वास की झलक मिलती है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, और कुछ राज भी छिपा जाती है। जब माइकी ने पद के लिए आवेदन किया, तो उसे एक्सपेंडेबल का क्या मतलब है, यह नहीं पता था। उस समय वह सोचता है कि क्या सच में वह अकेला ही आवेदन कर रहा है, या इसके पीछे और भी कुछ गहरा है। 45 वर्षों का यह सफर माइकी के लिए खतरनाक मिशनों से भरा हुआ था। हर बार जब उसकी चेतना को पुनः प्रिंट किया जाता, तो क्या वह खुद को पहले से बेहतर समझ पाता, या वही जद्दोजहद फिर से शुरू होती। माइकी 17 ने ऐसे वायरस से लड़ने वाली कोशिकाएं विकसित कीं, जिससे वह बाहरी वातावरण में सांस लेने में सक्षम हो सका। लेकिन इस उपलब्धि का क्या अंजाम होगा? क्या यह रिसर्च टीम के लिए एक कुंजी बन सकेगा? इस खाई में फंसने के दौरान माइकी 17 को एक क्रीपर की रानी मिलती है, जो मानवता के साथ सामंजस्य में जीने की इच्छा रखती है। क्या यह मिलन किसी नए रिश्ते की शुरुआत होगी, या इसके पीछे छिपी हुई चुनौतियां हैं? माइकी 18, जो कि अधिक उन्नत है, अपने पूर्ववर्ती को समाप्त करने के लिए मजबूर होता है। इससे पता चलता है कि प्राणियों की प्रिंटिंग की तकनीक का महत्व क्या है, लेकिन इसके साथ क्या खतरों का सामना करना पड़ेगा। माइकी 18 की क्रूरता और उन्नति ने उसे अपने सामान्य रूप से भटकने के लिए प्रेरित किया है। क्या वह अपने पुराने रूप के अस्तित्व को जोखिम में डाल देगी? मार्शल ने माइकी 18 के लिए एक खतरनाक पार्टी का आयोजन किया, लेकिन असल में वह माइकी 17 को फंसाने की योजना बना रहा था। इस खेल में कौन जीतता है और कौन हारता है, यह तो अभी बाकी है। दिए गए एंटीडोट से माइकी की स्थिति में सुधार होता है, लेकिन क्या यह सुलह है, या छिपी हुई जटिलताओं का एक और अध्याय? यह सब धीरे धीरे स्पष्ट होता है। दोनों माइकी एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। क्या वे अपने अस्तित्व के लिए एक संघर्ष में पड़ेंगे, या फिर वे एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगे? मार्शल ने क्रीपर्स के खिलाफ अपनी टीम को आदेश दिया। इसके परिणामस्वरूप स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती है। क्या वे अपनी सुरक्षा को बनाए रख सकेंगे? नाशा और माइकी 17 के बीच बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि क्रीपर्स वास्तव में पुराने जीव नहीं है। क्या यह नए दृष्टिकोण की शुरुआत है? वीडियो में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जब टीम को मार्शल की मंशा का पता चलता है। क्या यह उनकी योजना को बाधित करेगा, या वे नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? माइकी 17 ने क्रीपर रानी को चेतावनी दी कि मार्शल उन पर जहरीली गैस का हमला करने वाला है। यह संवाद मानव और क्रीपर्स के बीच संबंधों में एक नया मोड़ लाता है। क्रीपर रानी ने अपने बच्चे के बदले में एक मानव को मारने की योजना बनाई। इससे संघर्ष और बढ़ता है। क्या क्रीपर्स वाकई प्रतिशोधी हो सकते हैं? मार्शल की योजनाओं के खिलाफ माइकी 18 ने आक्रोश में भरकर हमले की योजना बनाई। स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। अंततः क्या वह खुद को और क्रीपर्स को बचा पाएगा?